दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, देश के सरकार के अनुसार देश के 12 राज्यों के अंदर बिजली का एक बहुत भारी संकट चल रहा है। और हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की। और फरीदाबाद में हम खड़े हुए हैं अंबेडकर चौक के पास, जो केले के गोदाम है वहाँ पर। केला गोदाम के अंदर अगर केले के गोदाम को अगर वेयर हाउस में रखा जाता है, अगर उसमें बिजली ना आए तो केले गोदाम को क्या नुकसान है, आइए बात करते हैं हम गोदाम मालिक से। आपका नाम? दीपक रहेगा। दीपक जी, पिछले कुछ दिनों से बिजली संकट जो है पूरे हरियाणा में, हरियाणा के अलावा 11 और राज्यों में चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है और आपके बिजनेस को इससे क्या नुकसान है? इस बिजली संकट की वजह से हमारे केले जो है, आपको दिखा सकते हैं, आइए उस दुकान में आपको दिखाता हूँ। सारे केले नरम पड़ गए। क्यों? बिजली ना होने की वजह से ये एसी बने रहते हैं केले। बिजली ना होने की वजह से हमारे केले में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसके लिए हमने बर्फ लगा कर काम चला रहे हैं। 250-250 रुपए के सिले ले करके केले में लगा करके उससे काम चला रहे हैं। देखो पहले कोरोना का समय, चोट लगी है, फिर महंगाई अति ज्यादा महंगाई हो चुकी है। अब बिजली के मारने और जरा सा काम और खत्म कर दिया। बिजली ना आने से भी बर्फ वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। बर्फ इतनी महंगी दे रहे हैं। हमारे बर्फ की सिल्ली कितनी महंगी हो गई है? 250-300 की हो रही है, जो 80-100 रुपए की मिलती थी, यानी कि 3 गुना रेट हो गए हैं। 3 गुना हो गए। और ऊपर से हमारी दुकान पे भी आइसक्रीम के फ्रिज ले रहे हैं। सारी 8-9 हजार रुपए की आइसक्रीम खराब हो गई थी। अभी पूरे दिन लाइट नहीं आई थी, कल भी परसों भी। अब रात को थोड़ी देर आई, अब फिर चलेगी, लाइट नहीं आ रही। लाइट से इतनी परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे भी परेशान होते हैं। दोस्तों दीपक जी, अभी तक जो पिछले 4 दिनों के अंदर बिजली संकट बहुत ज्यादा भयानक हो गया है। हम देख रहे हैं सुबह भी लाइट कट रही है। हालांकि कल हरियाणा गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आई थी कि शाम को 3:30 से 5:30 लाइट कटेगी, उसके बाद लाइट नहीं जाएगी, लेकिन रात भी शायद एक कट लगा है। बिल्कुल कट लगा है। इसकी वजह से हम व्यापारी लोग इतना डर गए हैं, हमने अपने जो गाड़ियां केले की मंगानी बंद कर दी हैं कि इसकी वजह से जो नुकसान होने वाला है हमारे को, उससे बढ़िया ये है 10-5 दिन आराम कर लें। कम से कम जो है माल के पैसे तो नहीं जाएंगे। माल जब खबर पड़ी थी कि दुष्यंत चौटाला जी की न्यूज आ रही थी उसमें कि 1 मई से बिजली सही से आएगी, आज सुबह पड़ी थी। दीपक जी, इन 3-4 दिनों में आपको कितना नुकसान हुआ है? अभी हमारे एक पूरा थोक पूरा खराब हो गया है, जिसमें कम से कम 15 से 20 हजार रुपये नुकसान है हमें। एक थोक में 15 से 20 हजार रुपए? तो क्या आप एक थोक में 15 से 20 हजार कमा लेते हो? नहीं, रेट नहीं मिल रहा उसका। जो जैसे ये केला हमें मान लो 40 रुपए का पड़ रहा है, तो वो नुकसान नरम हो जाने की वजह से हमें 30 रुपए टन बेचना पड़ रहा है। 10 रुपए टन के हिसाब से घाटे से बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्तों जैसा कि देखा आपने, ये फल विक्रेता है, इनको कोल्ड स्टोरेज की बहुत सख्त जरूरत है और कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता है। इनके एक थोक में 15 से 20 हजार का नुकसान तो हो चुका है। बर्फ के रेट 3 गुना बढ़ गए हैं। 80 रुपए वाली सिल्ली, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, कि 250 रुपए की हो गई है। इसकी क्या वजह है? क्या वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं? फल व्यापारी परेशान है, परेशान तो सारी जनता है, लेकिन फल व्यापारी बहुत ज्यादा नुकसान में है। इसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ रहा है। आखिर में अब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमने अब ये फैसला लिया है 8 से 10 दिन के लिए, जब तक बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक नहीं हो जाती, शुरू नहीं हो जाती, हम अपने व्यापार को बंद कर देते हैं। हालांकि हरियाणा सरकार केंद्र के दरवाजे पर पहुंच चुकी है, मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन कल खट्टर सरकार का बयान आया था। हमारी पूरी कोशिशें हैं कि 15 मई तक बिजली व्यवस्था को एकदम पूरी तरह से ठीक किया जाए, लेकिन सरकार कहती है, लेकिन होता क्या है ये आने वाला समय बताएगा। सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी फल विक्रेता को या आम जनता को फिलहाल कोई राहत नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन पहले कोरोना की मार, महंगाई की मार और अब बिजली की मार, ये है जनता का बुरा हाल। मैं इसमें दीपक जी क्या वो है, यानी कि कैसे आप कह सकते हैं, हम कैसे पहचाने कि ये खराब हो गया है? नरम हो गया ये तो। चलो अभी तो सही है, ये और नरम होने वाला है ना। एक्चुअली जो हमारा थोक था पहले जो नरम हो गया, वो तो हमने इसको उल्टे सीधे रेटों में नुकसान करके बेच दिया कि भैया अब, क्योंकि वो बात है कच्चा सौदा है, इसको हम रख तो सकते नहीं है।
जो चीज़ हमारे 40 रुपये की बिकनी चाहिए थी वो हमने 30 रुपये 32 रुपये जैसा बेचना पड़ा उनको मजदूरी दे करके कि भी आप इसको बेचो, अपनी मजदूरी काट के हमें पैसे दे देना। 4 दिन में तैयार हो। यानी कि ये अब आपको मार्केट से अपनी खरीद रेट से कम में नुकसान में बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको एक कच्चा माल है, रोक नहीं सकते। दर्शकों जैसा आप देख रहे हैं, दीपक जी ने हमें बताया, ये देखो ये कच्चा माल है, ये हरा केला हरा है। अगर इसको पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलेगी, कोल्ड स्टोरेज में रखा नहीं जाएगा, तो ये नरम पड़ रहा है और ये अब पककर तैयार नहीं होगा। और इसको दीपक जी ने बताया अब इसको मार्केट में औने पौने दामों में बेचा जाएगा और यही एक नुकसान की सबसे बड़ी वजह है। मैं अनुराग।